28 जून को झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का 8वां और 10वां केंद्रीय महाधिवेशन आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे सहित कई नेता भी शामिल हुए और इस दौरान मंच के नीचे झारखंड के सपूतों का अपमान किया गया। कार्यक्रम में मंच के नीचे भगवान बिरसा मुंडा, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और झारखंड के कई वीर सपूतों की तस्वीरों को लगाया गया था और पैर के नीचे उसे रखा गया है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसे लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता ने महान सपूतों का अपमान का आरोप लगाया है और इसको लेकर के एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो भी देखिए आप और उस पर फिर हम चर्चा भी करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको इन तस्वीरों में भी साफ दिख रहा होगा कि किस प्रकार से राज्य के मुखिया ऊपर है और जितने भी हमारे शहीद हैं झारखंड के वो नीचे है और ये जो नीचे स्थान पे दिया गया है वहाँ पे जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं उनका पैर लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें की धरती आबा भगवान का दर्जा दिया गया है, हमारे अंबेडकर जी जो कि संविधान के रचयिता है, उनको इस तरीके से नीचे के स्थान पे जगह दे करके ऊपर पे जो झारखंड के मुखिया है, राज्य के मुखिया, वो उनकी तस्वीर है, उनका वीडियो चल रहा है और सभी जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कर्मचारी हो या कार्यकर्ता हो, उनके जो चरण है वो हमारे शहीदों के ऊपर लग रहे हैं। और इसी पर जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ चित्ररंजन जुड़ गए हैं। चित्ररंजन की तरफ रुख करेंगे। चित्ररंजन, कल एक कार्यक्रम आयोजित की गई, मंच सजाया गया, लोग बुलाए गए, तस्वीरें लगाई गई, लेकिन अब उसी को लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है। वजह ये बनी है, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मंच तो सजा और उस पर राज्य के मुखिया भी बैठे, लेकिन मंच के नीचे झारखंड के सपूतों की तस्वीर लगाई गई जो कि अपमानित है। बिल्कुल, देखिए, कल मजदूर यूनियन की बैठक थी, कांके रोड स्थित यह बैठक की गई, जहां ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में जुड़े थे। देखिए, मजदूर यूनियन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोयलरी मजदूर होते हैं उनका एक संगठन है जिसकी बैठक की गई थी। उस बैठक पर विनोद पांडे जो केंद्रीय महासचिव हैं वो इस बैठक को लीड कर रहे थे। विधायक मथुरा प्रसाद महतो जो झामुमो के कदावर नेता है, पुराने सहयोगी रहे हैं शिबू सोरेन के साथ के, वो भी उस मंच पर मौजूद थे, क्योंकि कोयलरी मजदूरों का काम वो भी देखते हैं। तो ये देखिए, इसकी बैठक कल चल रही थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से ही सरगंगाराम अस्पताल से ही ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े थे और इस बैठक में उन्होंने संदेश दिए। इस बैठक की शुरुआत तो करने से पहले झारखंड के जो वीर सपूत है उनकी तस्वीरें लगाई गई थी। बिरसा मुंडा हो या फिर शिबू सोरेन हो, शिबू सोरेन की भी तस्वीर लगाई गई थी, भगवान बिरसा मुंडा की भी तस्वीर लगाई गई थी और भी सपूतों की तस्वीरें लगाई गई थी। उस तस्वीर मंच के नीचे लगाई गई थी, क्योंकि बैठने के लिए जो कार्यकर्ताओं के जो बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे उनकी बैठने की व्यवस्था नीचे थी, इसलिए उन तस्वीर नीचे लगाई गई। लेकिन मंच के ऊपर जो है वो जो बैठक लेने वाले जो कोयलरी मजदूर के संगठन के जो पदाधिकारी थे वो मंच के ऊपर बैठे थे, वहां वो बैठे हुए थे, जिसके बाद ये बैठक कल हुई थी। लेकिन आज जब फोटो और तस्वीरें अखबारों पर चली, खबरें जब चली, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तस्वीर और एक वीडियो वायरल पोस्ट की कि देखिए कैसे हमारे वीर सपूतों का अपमान किया जा रहा है और अपमान करने का आरोप जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर लगाया गया। देखिए, अगर और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की मानसिकता में ही नहीं है कि झारखंड के वीर सपूतों को मान सम्मान मिले या फिर यहाँ के वीर सपूतों का सम्मान किया जाए। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है, बीजेपी का सोशल मीडिया भी इस पर हमलावर है और सोशल मीडिया पर भी ट्वीट और फेसबुक बाकी सोशल प्लेटफॉर्मों पर ये तस्वीरें साझा की जा रही है, जिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वीर सपूतों का अपमान किया गया है। तो देखिए, पूरी तस्वीर क्योंकि ये देखा गया कि कैसे सोशल मीडिया पर बीजेपी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को ट्रोल कर रही है। तो देखिए, पूरी घटना कल की है। कल जहां इस पूरे मामले पर बैठक की गई थी, बैठक के बाद जब तस्वीरें वायरल हुई तो तब जाकर
जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए बीजेपी के सोशल साइट पर आप जब जाएंगे, सोशल प्लेटफॉर्मों पर जब आप जाएंगे तो उन्होंने लिखा है, ये तस्वीर साफ दर्शाती है कि जेएमएम वाले भगवान बिरसा मुंडा जी की उन्हें समाज में धरती आबा भगवान का दर्जा दिया गया है और बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने भारत देश के संविधान निर्माण किया, उन्हें अपने पैरों के नीचे रख रखे हैं। वो झारखंड प्रदेश के आदिवासी और मूलवासी समाज को क्या ही सम्मान देंगे जब उन्होंने सत्ता का लालच में संविधान के हत्यारे कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ही ली, तो फिर बाबा साहेब के सम्मान करने की क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने झामुमो पर लगाया और झामुमो के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया कि कांग्रेस भी संविधान का कैसे तोड़ती, कैसे संविधान की हत्या की थी। तो यानी एक तीर दो निशान जिसे कहा जाता है कि जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस को भी इस तस्वीर के माध्यम से उन पर भी सवाल बीजेपी ने खड़े किए हैं। तो देखिए कल ये बैठक होनी थी, बैठक में तस्वीरें लगाई गई थी, हालांकि मंच से काफी दूर था। जिस मंच पर बीजेपी के नेता, माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बैठे थे, जो बैठक लेने वाले थे वो उससे दूर थे, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल चित्ररंजन, देखिए राजनीति का एक ये सच भी है कि जब वार होता है तो पलटवार भी होता है, बयानबाजियां चलती है तो आर पार की चलती हैं। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। खुद बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है तस्वीरें और वीडियोस डाले जा रहे हैं और जो पोस्ट आपने पढ़ करके सुनाया वो भी बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखी गई। तो क्या इसको लेकर के जेएमएम या कांग्रेस की तरफ से कोई बयान, या फिर कहा जाता है कि जब ऐसी चीजें होती तो सफाई भी दी जाती है कि किस वजह कर ये चीजें हुई? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए पूरा जो मामला है वो वीर झारखंड के वीर सपूतों को सम्मान का मामला है। तो देखिए इसको लेकर बीजेपी जहां सोशल मीडिया पर ट्रोल लगातार कर रही है कि कैसे जो है यहाँ के शहीदों का अपमान हुआ है, तो लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, देखिए सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पर हमेशा देखने को मिलती, हमेशा सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। देखिए जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता से हमने संपर्क साधने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया, जिसके कारण उनके तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। लेकिन इस पूरे मामले पर क्योंकि हमने कहा कि वो जो सोशल साइट्स पर जो लिखे गए हैं, देखिए वो मंच के नीचे वो तस्वीर लगाई गई थी, क्योंकि जो कार्यकर्ता आए थे, मजदूर यूनियन के जो कार्यकर्ता आए थे वो नीचे बैठे हुए थे, जिसका तस्वीर नीचे लगाई गई थी और मंच जो स्टेज था उससे थोड़ी दूरी पर थे और स्टेज के बीच में जो है वो जो पदाधिकारी थे, विनोद पांडे, मथुरा प्रसाद महतो की बात करिए, बैठे हुए थे। तो हालांकि इस पर बीजेपी ने जरूर घेरने की कोशिश की है। तो देखिए सिर्फ एक मसले पर नहीं, कई मुद्दे पर, कई मामलों पर जो है वो लगातार इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती, क्योंकि आज के दौर पे सोशल, जहां पे हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल हो, हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, ऐसे में एक बड़ा, क्योंकि चुनाव के वक्त में हमने देखा था कि कैसे सोशल साइट्स पर, सोशल मीडिया पर कैसे चुनाव प्रचार और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो देखिए सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें, रघुवर दास की बात करें, लगातार जो है वो ट्वीट करते हुए नजर आते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। निशिकांत दुबे की हम बात करें, बीजेपी के तरफ से सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाती रही है। जी बिल्कुल चित्ररंजन, इस तरह की चीजें तो राजनीतिक गलियारों में आम ही है और नेता अक्सर इन चीजों को मुद्दा बनाते ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए चित्ररंजन बता रहे थे कि किस तरीके से जिस मुद्दे को बीजेपी भुना रही है उसकी असल सच्चाई क्या है। चित्ररंजन ने स्पष्ट हमें समझाया कि किस तरीके से मंच पर नेता बैठे हुए थे और जो लोग नीचे बैठक में शामिल होने के लिए आए थे वो नीचे बैठे हुए थे और उनके सामने उन तस्वीरों को लगाया गया था। हालांकि बीजेपी जिस पार्टी को
और जिस मुखिया पर निशाना साध रही है उसके बारे में अगर चित्रंजन बता रहे थे कि वो लोग मंच से काफी दूर बैठे हुए थे और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इसलिए बीजेपी ने उन्हें भी आड़े हाथों लिया है और बीजेपी इस पूरे मामले को खूब अच्छे से भुना रही है। राजनीतिक चीजें हैं और नेताओं की यही छवि होती है कि वो किसी भी मुद्दे को लेकर के भुनाते हैं और मुद्दे को उठाते हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर अभी फिलहाल झारखंड में देखने को मिल रही है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे।